स्वागत है बच्चों आपका आज के इस वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इतिहास का जो पहला लेसन है हड़प्पा सभ्यता यानी ईंट, मनके तथा अस्थियां के बारे में। इसकी मुख्य बातें मैं बताऊं आपको। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। इसे इम्पोर्टेंट के तौर पर अंडरलाइन भी करते चले जाना। और यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले के रावी नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है। लगभग 2600 और 1900 ईस्वी पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के महादेवन एंड विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2467 यानी 2467 अभिलेख सबूत के तौर पर मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग अब 3000 के आसपास हो गई है। तो बच्चों, हड़प्पा संस्कृति का जो काल है वो 2600 से 1900 के बीच रहा है। और हड़प्पा संस्कृति के जो चरण हैं वो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? 1921 और 22 में दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला था। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटों को उखाड़ कर ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया, लेकिन यह नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता है। उस समय जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किया। 1920 से 21 में माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। रखालदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण काल के बौद्ध स्तूप का उत्खनन कार्य कर रहे थे। मोहनजोदड़ो का जो वास्तविक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला, सिंधबाग, मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। इन दोनों उत्खनन के बाद 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई है और यह इलाका बहुत उपजाऊ है। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते हैं। इसकी लिपि कौन सी है? सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह धान्या, राजा राम ने की थी, लेकिन अभी भी इस सिंधु लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। लिपि में सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से और दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। लिपि में सबसे बड़ा अक्षर धौलावीरा से मिले हैं, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेलखड़ी, प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित
विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें, जिनमें आयताकार और वर्गाकार मोहरें प्रमुख हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में 4 मुख्य प्रकार के अस्थिपंजर मिले हैं। एक तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, दूसरा भूमध्य सागरी, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलियन। इसके आधार पर यह स्वीकार किया गया है इसके निर्माण में मित्रित जितने भी प्रजातियों के लोगों का स्थान था, उनको इसका संस्थापक द्रविड़ माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत को पलायन करती है। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, भारतीय इतिहास में प्रथम नगरी क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त अवलोकनों के आधार पर होती है। पहली नगरी सभ्यता थी, व्यापार वाणिज्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण थी, जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। उत्खनन में न तो हथियार मिले, न औजार मिले, कोई रक्षात्मक हथियार भी नहीं मिले, ढाल कवच भी नहीं मिले। जीवन के प्रति समिष्टवादी दृष्टिकोण, इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार धौलावीरा एवं जूनीगढ़ से प्राप्त स्टेडियम से होती है। सैंधवासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिले अंतर जीखड़ा में मिला, और सिंधुवासी के लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। थैंक यू एंड हैव ए